टू शिव एकेडमी वीडियो नंबर 166। हमारे प्रीवियस वीडियो 165 में हमने मैनेजर्स कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट एंट्रीज को फाइनल अकाउंट्स में कैसे करते हैं वो समझा। आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैड डेब्ट्स रिकवर एंड डाउटफुल डेब्ट्स। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। किसी भी बिजनेस फर्म में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें जिसके पास से पेमेंट लेना बाकी होता है यानी कि हमारे डेब्टर्स, उसमें से पार्टली पेमेंट या तो फुली पेमेंट हमें नहीं मिलता है, यानी कि वो हमारा टोटल लॉस होता है, जिसे हम बैड डेब्ट्स कहते हैं। बैड डेब्ट द अमाउंट दैट इज नॉट रिसीवेबल, जो अमाउंट हमें अब मिलने वाली नहीं है वो है बैड डेब्ट। गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगर बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस में हमें दिया जाता है तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी एक ही एंट्री करनी है। ये तो हमने जब एडजस्टमेंट एंट्री की शुरुआत की थी तभी बताया था कि ट्रायल बैलेंस की जो भी बैलेंसेस होती है उसकी एक ही बार एंट्री हमें करनी है। तो बैड डेब्ट्स क्योंकि हमारा लॉस है तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे, और अब हमको अगर वो दिया जाता है एडजस्टमेंट एंट्री की तरह, मतलब आउटसाइड ट्रायल बैलेंस एज फर्दर बैड डेब्ट्स। एक बैड डेब्ट हमको दिया जाता है ट्रायल बैलेंस में, उसके बाद एडजस्टमेंट में दिया जाता है कि फर्दर बैड डेब्ट्स इतना है, तो उसकी एंट्री हमें कैसे करनी है। एक जो हमारा पहले से दिया गया बैड डेब्ट था वो तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर चुके हैं। अब ये जो नया वाला है, ये जो फर्दर बैड डेब्ट है, उसी बैड डेब्ट में हम ऐड करेंगे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जहां पर हमने बैड डेब्ट लिखा है वहां पर इस फर्दर बैड डेब्ट को हम ऐड करेंगे, और बैलेंस शीट में जहां पे सन्ड्री डेब्टर्स की हमारी एसेट साइड पे अमाउंट होती है उसमें से अब ये माइनस करेंगे, क्योंकि अब ये अमाउंट हमें मिलने वाली नहीं है। टोटल जो हमारे डेब्टर्स की अमाउंट है जो हमें नेक्स्ट ईयर में मिलने वाली है उसमें से अब हमें ये कम मिलने वाली है, इसीलिए हम सन्ड्री डेब्टर्स में से उसे माइनस करते हैं। थियोरिकली हमने समझ लिया, अब एग्जांपल लेकर समझते हैं। सन्ड्री डेब्टर्स 1 लाख, बैड डेब्ट 2000, ये हमको ट्रायल बैलेंस में दिया गया है। अब एडजस्टमेंट एंट्री, राइट ऑफ ₹1000 एज फर्दर बैड डेब्ट्स। 1000 रुपीज हमें फर्दर बैड डेब्ट्स के रिलेटेड राइट ऑफ करना है, मतलब अब हमें ये तय कर लिया है कि ये हमें मिलने वाला नहीं है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें डेबिट साइड जो भी हमारी ट्रायल बैलेंस की बैलेंस थी बैड डेब्ट की उसे हम लिखेंगे, उसके बाद फर्दर बैड डेब्ट को हम उसमें ऐड करेंगे, और टोटल जो अमाउंट आएगी वो फाइनल अमाउंट के कॉलम में डालेंगे। अब बैलेंस शीट में जो हमारे सन्ड्री डेब्टर्स हमारी एसेट्स होते हैं उसमें से हम ये फर्दर बैड डेब्ट माइनस करेंगे, क्योंकि अब ये हमें मिलने वाला नहीं है। सो ये जो डिडक्ट करने के बाद की अमाउंट आती है वो हम फाइनल अमाउंट के कॉलम में डालेंगे। तो इस तरह से बैड डेब्ट जब हमें ट्रायल बैलेंस में दिया जाता है और आउटसाइड ट्रायल बैलेंस में दिया जाता है तो इसकी इस तरह से हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। अब व्हेन बैड डेब्ट रिकवर, बैड डेब्ट की एंट्री तो हमने कर ली, पर अगर कभी किसी भी सिचुएशन में बैड डेब्ट पार्शियली या तो फुली हमें रिकवर होता है तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। बैड डेब्ट 20,000 प्रीवियस ईयर, रिकवर 5,000 करंट ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर में हमने बैड डेब्ट 20,000 का रिटर्न ऑफ कर दिया था, जो हमको इस ईयर में, इस करंट ईयर में 5,000 रुपीज रिकवर हुए हैं। तो हम करेंगे इस 5,000 रुपीज जो हमें रिकवर हुए हैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, बैड डेब्ट तो हमने समझा कि जो हमें अभी मिलने वाला नहीं है उसको हम बैड डेब्ट कहते हैं। डाउटफुल डेब्ट्स मतलब जो भी हमारे डेब्टर्स होते हैं उसमें से कभी कभार हमको ऐसा लगता है या तो हमारे एक्सपीरियंस से हम ये तय कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि इनमें से मिनिमम इतने रुपीज, इतनी अमाउंट तो ऐसी है जो हमें मिले या ना भी मिले, यानी कि डाउटफुल डेब्ट्स।
उस पर हमें डाउट रहता है कि वो हमें रिसीव होगी या नहीं होगी, होगी तो भी फुली होगी कि नहीं, उसे कहते हैं डाउटफुल डेट्स, मतलब हमारा एंटीसिपेटेड लॉस, जिसको अगर हम फ्यूचर में लॉस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। प्रोविजन अगेंस्ट द एंटीसिपेटेड लॉस एज बैड डेट्स इज एस्टिमेटेड एंड प्रोवाइडेड। तो उसके लिए हम एस्टिमेशन लगाते हैं और उसके प्रोविजन के तौर पर कुछ अमाउंट हम डिसाइड करके रखते हैं। उसकी एंट्री आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना है। बैलेंस शीट में एसेट साइड में हमें सैंड्री डेब्टर्स की जो भी अमाउंट होती है उसमें से इस प्रोविजन को हमें डिडक्ट करना है। अब सबसे पहले हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि बैड डेब्ट एंड डाउटफुल डेब्ट में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। नॉट रिसीवेबल, ये जो हमारा बैड डेब्ट है वो हमें रिसीव होने वाला नहीं है, मतलब हमारा लॉस ही है। मैं और मैं नॉट रिसीवेबल, मतलब मैं भी रिसीवेबल, मैं नॉट भी रिसीवेबल, लॉस ही है। जबकि ये हमारा डाउटफुल डेट है वो एंटीसिपेटेड लॉस है, मतलब हम ये मान के चलते हैं कि हमें लॉस होगा पर शायद ना भी हो। रिटर्न ऑफ, इसको हमें रिटर्न ऑफ ही कर देना है, मतलब अपने लॉस की तरह ही ट्रीट करना है और यहाँ पे हम उसके अगेंस्ट प्रोविजन प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से हम जब बैड डेट रिकवर होता है और हम डाउटफुल डेट के लिए प्रोविजन प्रोवाइड करते हैं तो इसकी एंट्री की जाती है। अब देखते हैं एक एग्जांपल। ट्रायल बैलेंस में दिया गया है सैंड्री डेब्टर्स 1 लाख, बैड डेट 6000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 7000। एडजस्टमेंट एंट्री ₹10,000 विच नॉट रिसीवेबल, मतलब ये हमारा बैड डेट हो गया। ए डिविडेंड ऑफ 50 पैसा इन ए रूपी डिक्लेयर, जो भी हमारा इंसॉल्वेंट हमारा जो कस्टमर हुआ है उसमें अब ऑफिशियल रिसीवर जो होता है वो 1 रूपी में से 50% डिविडेंड डिक्लेयर करता है, 50 पैसा डिविडेंड डिक्लेयर करता है, मतलब कि जो भी पैसा जो भी अमाउंट हमारी थी उसमें से अब हमें 50% अमाउंट मिलेगी। प्रोविजन 5% ऑन डाउटफुल डेट्स, जो भी अब डाउटफुल डेट्स है उस पे ऊपर 5% हमें प्रोविजन डिसाइड करना है, प्रोविजन को प्रोवाइड करना है। तो अब इसकी एंट्री हम कैसे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, न्यू हमारा जो प्रोविजन है 4500, वो कैसे आया है वो मैं अभी बाद में समझाती हूँ। प्लस बैड डेट्स 11000, जो हमारा बैड डेट्स पहले 6000 था उसके अलावा नया 10000 है, पर उसमें से अब हमें 1 रूपी में से 50 पैसा यानी कि 50% मिलने वाला है, मतलब जो फर्दर बैड डेट हुआ वो 5000। ओल्ड का हमारा 6, न्यू था हमारा 5, तो 6 + 5 11000 हो गया। उसमें से जो भी हमारा ओल्ड प्रोविजन था 7000 का, जो हमको ट्रायल बैलेंस में दिया गया है, उसे हम माइनस करेंगे, तो अब ये हमारी अमाउंट आएगी 8500। अब बैलेंस शीट में इसकी इफेक्ट देखते हैं। सन्ड्री डेब्टर्स जो हमारा ट्रायल बैलेंस में था 1 लाख, उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। उसमें से हमारा जो फर्दर बैड डेट था 5000, उसे हम माइनस करेंगे। ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट थी उसकी अमाउंट हमने P&L अकाउंट में लिख दी है, अब उसकी यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं आएगी, जो भी एडिशनल है वही यहाँ पे आती है। अब 1 लाख माइनस 5000 करके हमारे पास आ गया है 95,000। टोटल हमको 10,000 मिलने वाला नहीं है, उसको हमने रिटर्न ऑफ भी कर दिया था, तो मतलब कि अब हमें जो प्रोविजन करना है वो 90,000 के ऊपर 5% का प्रोविजन करना है, जो अमाउंट आती है 4500, जो कि हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखी है। तो इस तरह से जब हमको ट्रायल बैलेंस में बैड डेट दिया जाता है, ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड भी दिया जाता है, उसके अलावा जब हमको प्रोविजन दिया जाता है, तो जो भी हमारी सन्ड्री डेब्टर्स की अमाउंट होती है उसमें से बैड डेट की अमाउंट को माइनस करके बाकी की अमाउंट पर हम इस तरह से प्रोविजन करते हैं। अब हम देखते हैं व्हेन ओल्ड प्रोविजन एक्सीड्स द टोटल ऑफ बैड डेट्स एंड न्यू प्रोविजन। टोटल हमारा बैड डेट, टोटल जो हमने न्यू प्रोविजन अप्लाई किया है, लागू किया है, उससे भी ज्यादा जब हमारा ओल्ड प्रोविजन होता है तो क्या होता है।
ट्रायल बैलेंस, सैलरी डेब्टर्स 1 लाख, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 8000, बैड डेब्ट्स 2500। मतलब कि ट्रायल बैलेंस में हमारे डेब्टर्स 1 लाख के हैं, हमारा प्रोविजन 8000 का है और हमारा बैड डेब्ट्स 2500 का है। मतलब हमारा प्रोविजन है वो हमारे बैड डेब्ट से भी ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे? उसके बाद एडजस्टमेंट दिया है, प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 5% ऑन सैलरी डेब्टर्स। अब हमें अगेन 5% डेब्टर्स के ऊपर प्रोविजन प्रोवाइड करना है। अब हम करेंगे P&L अकाउंट, जिसमें हम ओल्ड प्रोविजन को पहले डालेंगे 8000, उसमें से हमारा बैड डेब्ट माइनस करेंगे। उसके बाद जो हमने सैलरी डेब्टर्स के ऊपर 5% न्यू प्रोविजन एडजस्टमेंट एंट्री के तौर पर डालना है, वो हमारा 1 लाख के ऊपर 5% डालते हैं तो 5000 होता है। मतलब जो हमारा ओल्ड प्रोविजन की अमाउंट थी वो भी 5500 बची है, तो हम न्यू प्रोविजन की अमाउंट उसमें से माइनस करेंगे, तो अब हमारी प्रोविजन की अमाउंट आएगी 500। अब बैलेंस शीट में सैलरी डेब्टर्स 1 लाख, उसमें से 5% मतलब 5000 रुपीज हम प्रोविजन के डिडक्ट करेंगे तो हमारी अमाउंट आएगी 9500। तो इस तरह से जब हमारा ओल्ड प्रोविजन बैड डेब्ट एंड न्यू प्रोविजन से भी ज्यादा होता है तो हम एंट्री करते हैं। आज के इस वीडियो में हमने बैड डेब्ट्स, डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट रिकवर रिलेटेड एंट्रीज को कवर कर लिया। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स एंड सेट ऑफ जीएसटी, मतलब कि जीएसटी रिलेटेड एंट्रीज। तब तक स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी। थैंक यू।